सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देखो मनुष्य के पास सर्वस्व हो, सब कुछ होने के पश्चात भी भगवान का भजन नहीं कर पाते, और किसी के पास में कुछ भी नहीं हो, बिल्कुल गरीबी हो, तो भी भगवान से दूर नहीं रहते, हर पल भगवान का भजन करते हैं। ये उदारता की बात है। जैसे उदारता वाले एक श्री कृष्ण भगवान के मित्र थे, नाम था सुदामा। सुदामा 5 घरों में जाते, 5 घरों से सीधा लेकर के आते, उससे ही अपना जीवन निर्वाह करते थे। लेकिन भगवान का नाम लेना छोड़ा नहीं। श्री कृष्ण 24 घंटा रहते। भगवान यानी चान्यानि मुकमना वीर्यासनंत वीर्यस्य श्रोतुमिच्छामये प्रभो। विप्र सुदामा बसत है सदा आपने गाँव, भिक्षा कर भोजन करे सदा जपत हरि नाम। सुदामा जी की पत्नी थी, उसका नाम था सुशीला, बड़ी सुशील, जैसा नाम यथा नाम तथा गुण, सुलझ लक्षण वाली और पति की सेवा करने वाली और पति की बात को मानने वाली। और वैसे तो हमारा माता बहनों से सबसे यही कहना है कि पतियों की बातों को जरूर माना करो। कुछ 1% ऐसी माता बहनें होती हैं। तो एक बार क्या हुआ देखो, एक सज्जन थे, उन सज्जन की पत्नी, जो वो सज्जन कहते थे उससे ठीक विपरीत चलती थी। वो कहते थे पूरब को जाने की, तो पत्नी जाती थी पश्चिम दिशा को। पति कहते थे जिस काम को नहीं करती, सबसे उल्टा चलती, विपरीत चलती। अब होता क्या है, पंडित जी महाराज ने किसी दूसरे सज्जन से कहा कि भैया पत्नी से मैं बड़ा परेशान हूं, मैं कहता हूं सीधी और उसको पलती है उल्टी। वो व्यक्ति इतना ज्ञानी था, उसने पंडित जी को, उस सज्जन को ज्ञान दे दिया और कहा कि तुम कहते हो सीधे और वो चलती है उल्टी, तुम सीधी के काय को उल्टी क्यों, अपने आप ही सीधी पड़ जाएगी। अब तो उस सज्जन के दिमाग में बैठ गया महाराज, और जाकर के ऐसा ही हुआ। श्राद्ध पक्ष चल रहा था और श्राद्ध पक्ष में दूसरे दिन पिताजी का श्राद्ध था। अब वहां ने मंत्र काम में लिया जो उस व्यक्ति ने कहा। वो पत्नी से जाकर के कहा कि कल हमारे पिताजी का श्राद्ध है और आप श्राद्ध में प्रत्येक वर्ष ब्राह्मण को भोजन कराती, दक्षिणा देती और अपने परिवार वालों में से भी 1-2 को भोजन कराती। पर मेरी समझ में आती है पिताजी कब के मरे हैं और हम श्राद्ध आज निकाल रहे हैं, पिताजी कौन से खाते हैं, अब की बार हम श्राद्ध नहीं निकालें। अब पत्नी बोली हम तो अब की बार बिल्कुल निकालेंगे, और पहले निकाले करें नहीं, वाते जोरदार निकालेंगे। अब के बाने कही मंत्र तो काम करने लगा भाई।
अब उसने कहा कि ठीक है चलो निकाल लेना, पर एक ही ब्राह्मण को भोजन के लिए निमंत्रण देना, कि एक ब्राह्मण को भोजन का निमंत्रण नहीं दे, हम तो जितने भी ब्राह्मण है घर में, हमारे गांव के ब्राह्मण के घर में जितने सदस्य हैं उन सबको निमंत्रण देंगे। उन्होंने कहा ठीक है चलो ऐसा भी कर देना, कुटुंब में से ऐसा करना 2-5 ही व्यक्ति ले लेना। उन्होंने कहा पूरे कुटुंब को चूलते जमाएंगे, बन तेरी राजी। पर अब की बार गंगा मैया में हम पिताजी के निमित्त तर्पण करने के लिए जाते थे, पिंड प्रदान करते और वहीं जाकर गंगा मैया में पिताजी के निमित्त जल देते थे। अब की बार गंगा नहीं जाए क्या फायदा है, अब की बार यहीं किसी कुएं में पिंडों को डाल देंगे। उसने कही अब की बार हम जरूर जाएंगे, तो जाएंगे तो हमर तो भाई चलेंगे, माने के पूरे कोटा में लेके चलेंगे। अब मंत्र पूरा बढ़िया काम कर रहा भैया, वहां को मंत्र सीधा चल रहा। अब हुआ क्या, श्राद्ध भी हो गया और पिताजी के लिए तर्पण करने के लिए गंगा मैया चले गए। अब महाराज होता क्या है, गंगा मैया के जैसे घाट पर पहुंचे, गंगा मैया के घाट पर पहुंचे, वह सज्जन पे से मंत्र सूद हो, मंत्र सीधा हो गया और सीधे मंत्र से वो कहने लगा कि प्यारी सुन रही हो, ये पिंड जो हैं इनको इस तीर पर ही छोड़ दे, बीच धारा में मत जाना, धारा गंगा मैया बहुत तेजी से आ रही है। अब मंत्र से तो उसको उल्टा चलना, अब सीधा मंत्र हो गया। उसने कही मैं तो बिल्कुल बीच धार में जाऊंगी, और बीच धार में चली गई। महाराज गंगा मैया ने लगाया पछाटा और बहती भई। अब वो हाथ जोड़ करके सज्जन के लिए लगा, हे ठाकुर जी महाराज कैसे भी करके मेरा तो घर उजड़ गया, इसकी रक्षा करना। एक गाय चल करके आ गई भगवान की प्रेरणा से और गाय की पूंछ पकड़ ली। पूंछ पकड़ते हुए अब जानते हैं जब मनुष्य पर विपदा आती है, एकदम अचानक में कोई दुर्घटना घट जाए तो मनुष्य सब कुछ भूल जाता है और भगवान से एक त्राहिमाम की आवाज निकलती है। उसने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा रक्षा करना प्रभु, तो गाय भेज दी और उस पत्नी से बोला कि गाय भगवान ने आपकी रक्षा के लिए मेरी पुकार सुन करके भेज दिए, पर इस गाय की पूंछ को प्यारी छोड़ मत देना। उसने दोनों हाथ ऊपर को खड़े कर दिए कि हम तो छोड़ेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और भैया गंगा मैया में, हाँ तो इसलिए मेरी माता बहनों ऐसा मत करना, कभी कभी बात मान लिया करो, नहीं तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे राजन, सुदामा जो भक्त थे, सुदामा भगवान के जो सखा थे, इनकी मित्रता संदीपन गुरु के वहां हुई। भगवान भी पढ़ने के लिए गए और सुदामा जी पढ़ने के लिए गए, वहीं पर उनकी मित्रता हुई। और आज वही सुदामा घर पर बहुत दुखी हैं, क्योंकि उसी गुरु माता ने जो चने दिए थे कृष्ण भगवान के लिए खाने के लिए और खुद के लिए, दोनों के हिस्सों को सुदामा ही खा गया। उसी वक्त भगवान ने कह दिया तू दरिद्री हो जा। जो दूसरे के भाग को खा जाता है वो दरिद्री हो जाता है। आज गरीबी भोग रहा है सुदामा। कभी कभी तो ऐसा होता 3-3 दिन तक भोजन नहीं मिलता, भूखे ही सो जाते। किसी किसी दिन भगवान का चरणामृत लेकर के समय निकालते थे। 10 दिन भूखे हो गए। सुदामा जी के जो बच्चे थे उन्होंने 10 दिन से भोजन नहीं किया, ना ही सुदामा ने किया। सुशीला ने आकर के हाथ जोड़ करके कहा, हे स्वामी
कि संदीपन गुरु के पास हम पड़े एक साथ हैं और वो द्वारकाधीश अनाथन के नाथ हैं। तुम ही तो कहते थे प्रभु कि वो द्वारकाधीश दीनों पर दया करने वाले हैं और मेरे सखा हैं। क्यों ना तुम उनसे मिलने के लिए द्वारकापुरी चले जाओ। प्रार्थना कर रही है सुशीला और कैसी कह रही है स्वामी, सखा से मिल आ भरतार, सहारा अब ना कोई। सखा से मिल आ भरतार, सहारा अब ना कोई। सखा से मिल आओ भरतार, सहारा अब ना कोई। सहारा बिना कोई, सहारा बिना कोई। सखा से ओ सखा से मिलिया भरतार, सहारा बिना कोई। सखा से मिलिया भरतार, सहारा बिना। सुशीला तुम मांग मांग प्रभु हारे, दुख संकट से लिए भारे। तुम मांगे मांगे प्रभु हारे, वो दुख संकट से गए मारे। तुम मांग मांग प्रभु हारे, दुख संकट से लिए भारे। तुम्हें मांगे मांगे प्रभु हारे, वो दुख संकट से गए हारे। हमरे जीवन को धिक्कार, सखा से मिलिया भरतार, सहारा बिना कोई। मैं कैसे मिलने के लिए जाऊं? किसी ने कहा है कि अगर सखा के वहां या किसी गुरु के वहां या भगवान के दरबार में या किसी सगे संबंधी के वहां अगर जाएं तो खाली हाथ कभी भी नहीं जाना चाहिए। तो मैं लेके आ जाऊं, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। मैं सखा मिलन को जाऊं, सौगात कहा ले जाऊं। अरे मैं सखा मिलन को जाऊं, सौगात कहा ले जाऊं। मैं सखा मिलन को जाऊं, सौगात कहा ले जाऊं। मैं सखा मिलन को जाऊं, ये सौगात कहाँ ले जाऊं। मैं सुशीला सौगात लेकर के क्या जाऊं और मुझसे पूछेंगे करता। सहारा बिना तो सखा से लिया भरी तारी, सहारा बिना कोई। ये सहारा बिना कोई। सखा से ओ सखा से मिलिया भरी तारी, सहारा सखा से मिलिया भरी तारी। और सुशीला ने क्या किया है? 4 घरों में गई है सुशीला और थोड़े थोड़े तंदुल मांग करके लाई है। और तंदुल मांग करके उनके पास में रखने के लिए थैला भी नहीं था प्यारे। और सुशीला ने अपने धोती का पल्लू फाड़ा है और पल्लू फाड़ करके पोटरी बना करके सुदामा जी के लिए दे दी। लो प्रभु तंदुल मांग सुशीला लाई, मन में नेक नहीं शरमाई। तंदुल मांग सुशीला लाई, मन में नेक नहीं शरमाई। तंदुल मांग
सुशीला लाई मन में नेक नहीं शरमाई। तंदुल मांगे सुशीला लाई मन में नेक नहीं शरमाई। प्रभु क्यों ओ प्रभु क्यों कर दीना लाचार सहारा अब कोई। सखाती मिलिया हरिता से सहारा बिना कोई। अब सुदामा जी पोटरी को कांख में लगा करके धीरे धीरे द्वारकापुरी को दिए हैं। आज मोहन के द्वारे सुदामा चले, अपनी गम की कहानी सुनाने चले। मन के दर पर सुदामा चले, अपने गम की कहानी सुनाने चले। लाख तूफान आए कोई गम नहीं, लाख तूफान आए कोई गम नहीं। दीप पूजा के पथ में चलाते चले। सुदामा जी चले जा रहे हैं और नदी आई है और नदी पर जाकर के बैठ गए, क्योंकि सुदामा ने 10 दिन भोजन खाए हुए गए, 10 दिन भोजन खाए हो गए, अब चलने की भी शक्ति नहीं, नदी पर बैठ गए। इधर हमारे ठाकुर जी देखते हैं प्यारे, मेरा प्यारा सुदामा कहीं घबरा करके लौट करके ना चले जाए, इसलिए भगवान चल करके वहां आए हैं और कहने लगे भैया इस पार से उस पार जाओगे। सो सुदामा कहने लगे कि मेरे पास पैसा नहीं है। भगवान कहने लगे हम जिसको ही पार करते हैं जिनके पास में कुछ नहीं होता, हम इस नदी से पार उनको ही करते हैं जिसके पास में कुछ नहीं होता, गरीबी होती है। अब भगवान नाम में बिठाते हैं और नाम में बिठा करके चले हैं प्यारे। पूछने लगे तुम विप्रदेव प्रात काल होते हुए कहां से आ रहे हो, कौन हो तुम? उन्होंने कहा कि मैं द्वारकाधीश का मित्र हूं। अब तो मित्र की बात जैसे सुनी हंस पड़े, आपकी फटी धोती है। भगवान जात पात नहीं पूछे कोई, और हर को भजे सो हर को होई। भगवान कभी जाति नहीं देखते, अगर जाति देखते तो सबरी मैया के पास में क्यों जाते? सबरी मैया भी जाति ते थी, भगवान जाति भी नहीं देखते। सबरी मैया से कह दिया स्पष्ट ही, हे भामनी मुझे तो केवल भक्त का नाता है, मैं केवल भक्त का नाता मानता हूं, मैं कभी जाति पाति नहीं देखता। अगर भगवान पढ़े लिखे देखते होंगे और पढ़े लिखे भगवान देखते होंगे तो गजेंद्र के पास क्यों जाते? गजेंद्र कौन सा पढ़ा लिखा था, गजेंद्र के पास कौन सी डिग्री थी? लेकिन भगवान पढ़ा लिखा भी नहीं देखते हैं, भगवान तो केवल निर्मल मन देते हैं, निर्मल मन से भगवान प्राप्त होते हैं। अब सुदामा जी भगवान वहां छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। सुदामा नाव से उतरते ही 10 दिन भोजन किए हो गए, इसलिए मूर्छित होकर के उस किनारे पर गिर गया, बेहोशी आ गई। ठाकुर जी ने गरुड़ को भेजा, हे गरुड़ जाइए और जब तक उसकी निद्रा अवस्था न टूटे उससे पहले ही द्वारकापुरी में ला करके सुदामा भक्त को छोड़ दो। गरुड़ जी गए हैं, बिठा करके लाए और द्वारकापुरी में छोड़ दिया। और द्वारकापुरी में जैसे ही पहुंचे हैं, पहुंचते ही उन्होंने पूछा, आंख खुलने पर जब पूछा गया तो पता लगा कि यही द्वारकापुरी है।
पूछने लगे कि भैया ये द्वारकापुरी है, कृष्ण भगवान का भवन। तो बताया कि वो सामने जो सोने का भवन दिखाई दे रहा है वही द्वारकाधीश का भवन है। और कहने लगे हाथ जोड़ करके दोनों द्वारपालों से कि भैया अरे द्वारपालों देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा चाव, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब गया है, इधर पे सुदामा गरीब गया है, किधर पे सुदामा गरीब गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़े न तन पे अजामा, हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़े ये हो न तन पे है अजामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, ओ न सर पे है पगड़े न तन पे अजामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी बतन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़े न तन पे अजामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, सुदामा गरीब आ गया है, सुदामा गरीब आ गया है। जय हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, ताली जोड़ा ताली बजा दे, ताली बजाइए। आई मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को, वो सुनकर ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से
सुदामा को सुनते दौड़े चले आए लगाया गले से सुदामा को लगाया गले से सुदामा को। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंबा। ये मेहमान के सा अजीब आ गया है, ये मेहमान के सा अजीब आ गया है। तालियां बजाओ भाई, तालियां। पानी परात को हाथ छुओ नहीं। हाजी तो देखिए प्यारे भक्तों, सुदामा जी भगवान के पास में पहुंचे हैं। भगवान ने सुदामा को गले से लगाया है, अपने पास में सिंहासन पर बिठाया और भगवान ने चरण धोने के लिए पात्र को मंगवाया। शीश पगाना जगा तन पे, यही कारण आए बसो यही ग्राम। धोती फटी सी लठी लुकटी, अरु पाए उपाहन की नहीं सामा। द्वारे खड़ो तुझे दुर्बल देख, रयो चक सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धामो, बतावत आपनो नाम सुदामा। पानी परात नहात लई, नैनन के जल से पग धोए। नैनों के जल से पग धो दिए। भगवान ने ऐसे आंसू बहाए जो पानी की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। आंसुओं से ही सुदामा भक्त के चरण धो दिए और चरणों को देखने लगे तो छाले पाए गए। भगवान के पैर से कांटे निकालने लगे भगवान, और भगवान ने सुदामा के पैर से कांटे निकाले हैं। और बात भी सत्य है, अगर किसी भक्त के पैर से कांटे निकालते हैं तो भगवान ही निकाल सकते हैं। जीवन में जितने भी दुख हैं उनको भगवान के सिवाय कोई नहीं मिटा सकता। आज सुदामा के कांटों के द्वारा ये शिक्षा देते हैं कि भक्त के दुखों को भगवान मिटाते हैं। आज कांटों को भी भगवान ने निकाल लिया, स्नान करवाया, नए वस्त्र धारण कराए और सिंहासन बैठा करके पूछने लगे, भैया सुदामा बचपन के मिले तुम, उसके बाद में मेरे को मिले नहीं। एक बात बताओ, क्या तुम्हारी शादी हो गई? सुदामा जी सक्षा करके कहने लगे, भैया शादी तो हो गई। भाभी का नाम क्या है भैया? तो कहने लगे कि सुशीला है, बड़ी अच्छी है, सुशील है, सुलज्ज है, लक्षणवान है, चरित्रवान है। ठाकुर जी कहने लगे, तो भैया अगर शादी हो गई तो भाभी ने मेरे लिए सौगात में क्या दिया है उसे तो बताओ ना। तो सुदामा जी क्या हुआ? देखो कभी कभी इंसान से क्या होता है कि सीमित आदमी, गरीब आदमी किसी पैसे वाले रिश्तेदार के भी वहां जाता है ना तो सक्षा जाता है। अपने पास में जो भी कपड़ा वस्त्र वगैरह जो कुछ हो ना उनकी तरफ देख देख करके सक्षा रहता था, क्योंकि ये अमीर हैं मैं गरीब हूं और कहां ये कहां मैं। और सुदामा जी सक्षा गए, उन्होंने कही जिसके पास में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं,
उसके पास में भला मैं सौगात जो लाया हूं उसे क्या बताऊंगा। भूल भुलैया में बात डाल दी। तब तक भोजन बना करके तैयार कर दिए गए और रुक्मणी मैया ने आवाज लगाई कि सुदामा जी के लिए आपके मित्र को भोजन खिला दो। तो भोजन खिलाने के लिए थाली परोसी गई जिसमें 56 भोजन तैयार किए गए। प्रेम से सुदामा के लिए भोजन खिलाए और प्रसाद खुद ने सुदामा की झूठन का पाया और पानी भी पिलाया। तब फिर सिंहासन पर बिठा करके कहने लगे, भैया तुमने बताया नहीं कोई सौगात लेकर के क्या आए। तो सौगात सुदामा जी कांख में दबी हुई पोटली को बता नहीं रहे और हमारे ठाकुर जी महाराज कांख में दबी हुई पोटली को देख रहे हैं और पोटली को पकड़ करके चाप पोटरी कांख में और रहे कहाँ तुम्हें। अरे भैया सुदामा मोको कालायो भाभी ने का भेजो है। कछु ना भेजो, हमारे डगारी का है, हम गरीब आदमी हैं। अरे ना कुछ तो भेजो होगो। अरे भैया दे दे ना मुँह पे तो कच्चू भैया कछु ना भेजो लाला। अरे ना लाला ना छीन ले। भगवान ने कांख से पोटली को भगवान ने खींच लिया और द्वारकाधीश ने पोटली को खोल करके देखा तो तंदुल और तंदुल 4 तरीका के तंदुल थे। उन चावलों में 4 तरीका का भगवान ने जान लिया। सुदामा 4 घरों से मांग करके लाया है। सुदामा भक्त के पास कुछ नहीं है। भगवान ठाकुर जी ने चावलों को एक मुट्ठी में लिया और भगवान पान कर गए। उन चावलों को खा गए और 1 लोक का राज दे दिया। दूसरी मुट्ठी भगवान ने चावलों की ली और दूसरा ग्रास दे गए। 2 लोक का भगवान ने राज दे दिया और तीसरा दूसरी मुट्ठी के संकेत से 2 लोक का राज दिया। तीसरी मुट्ठी जब भरने लगे तो रुक्मणी मैया ने पकड़ लिया कि प्रभु कुछ हमको रहने दो। तुरंत भगवान ने छोड़ दिया। कैसा लाड दुलार है रुक्मणी मैया की। तो देखो भैया सुदामा की तो बात ही निराली है। भगवान ने 2 लोक का राज दे दिया। देखो जीव भगवान के पास में जब तक जाता नहीं है तब तक कुछ प्यारे पाता नहीं है और जीव जब भगवान के पास में पहुंच जाता है तब भगवान सर्वस्व दे देते हैं उसके लिए, कोई कमी नहीं छोड़ते। जीव लेकिन जाने को तैयार ही नहीं हुआ है। सुदामा जीव है, बड़ी मुश्किल से सुशीला ने भेजा था, इसीलिए आया भगवान के सामने जाकर के। भगवान ने सब कुछ हाल पूछा और सुदामा भक्त आपस में वातावरण करने लगे और वातावरण करते हुए कृष्ण भगवान से जाने की अर्जी लगाते हैं और कहते हैं, सुदामा भैया मेरे घर पर सुशीला जाने कैसे होगी, बच्चे अकेले हैं, मैं भैया जाऊं। लेकिन उस बात को नहीं कह रहे थे सुदामा। जाते वक्त सुशीला ने कह दिया था, प्रभु तुम जब तक लौट करके नहीं आओगे तब तक मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगी और जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं एक अन्न का भी दाना नहीं खाऊंगी। अंदर से सुदामा जी का हृदय रो रहा है, लेकिन भगवान तो सब कुछ जानने वाले, उन्होंने तो वैकुंठ की तरह सजा दिया सुदामापुरी को। अब सुदामा जी से कहने लगे, भगवान अगर जाने की बात करते हो तो जाओ, रोकता कौन है तुम्हें। सुदामा जी चलने लगे और जब दरवाजे पर पहुंचे तो तुरंत भगवान ठाकुर जी ने आवाज दे करके कहा, सुदामा भैया रुक जाओ, ये वस्त्र तो उतारते जाओ। सुदामा ने लौट करके घूम करके देखा, रे ये कितना कंजूस। मैं तभी तो कह रहा था, आने पर इनकी जो पत्नी थी वो चरण छूने के लिए आई,
और लाइन पर लाइन लग गई, पर उनका न और छेब आया। मैंने एक ही साथ में सबको आशीर्वाद दे दिया। अब जाके पास में एक पत्नी हो बाकी हालत खराब है जाए। जा में तो 16,108 पत्नियां हैं। इसको ना दान करन दे ना पुण्य करन दे। ये तो बड़ा कंजूस निकला भाई। इसने तो जो वस्त्र पहनाए उनको भी वापस लेने के लिए दौड़ रहा है। हाँ भैया सुदामा, ये वस्त्र तुमने धारण किए न, उतार जा। तो वस्त्रों को उतार करके मुझे दे दो, और तुम जो फटी धोती पहन करके आए वो फटी धोती पहन करके चले जाओ। सुदामा के हृदय में बड़ा दुख हुआ महाराज। फटी धोती को पहन करके चले आए। भगवान का मंतव्य था कि भैया आज तुम बचपन में जब मिले उस दिन के बाद में आज आयो। बचपन का जो पुराना हमारा रिश्ता था वही रिश्ता रहने देना, और आज जो नए वस्त्र का मतलब है आज जो हमारा मिलन हुआ है बहुत दिनों के बाद, उस नए रिश्ते को मत मान लेना, पुराने रिश्ते को मानना। इसलिए पुरानी धोती पहन के जा, हम उस रिश्ते को भूले नहीं। तुरंत सुदामा जी सुदामापुरी में पहुंचे, और सुदामापुरी में जब जाकर के देखा है तो गेट पर लिखा हुआ सुदामापुरी। देख करके सुदामा चकित हो गया। पूछने लगा गांव में, भैया ये कौन सा गांव है? और बाद में आई हूँ। सुदामा जी कहते हैं क्या? अरे गरीबी बुरी सारी दुनिया में सबसे, हो सारी दुनिया में सबसे गरीबी बुरी। सुदामा जी और गाते चले जा रहे हैं अपनी सुदामापुरी के लिए, और कह रहे हैं अरे गरीबी बुरी सारी दुनिया में सबसे गरीबी बुरी सारी दुनिया में सबसे, वो गरीबी बुरी सारी दुनिया में सबसे, वो गरीबी बुरी सारी दुनिया में सबसे। जिसके घर में आई गरीबी, जिसके घर में आई गरीबी, उसको नहीं होती है नसीबी। ये हो प्यारे, अरे गले पर छुरी तो रखी सारी दुनिया में सबसे गरीबी बुरी सारी दुनिया में, ये गरीबी बुरी सारी दुनिया में सबसे। जब याद श्री
दुनिया में सब तेरे। पंडित जी महाराज परीक्षित जी पर पूजन करवा दो। इन्हीं का ही मेन होता है। परीक्षित जी से पत्नी के साथ में सुदामा और कृष्ण भगवान का पूजन कर दो भैया। ये गुलाबी तेरी पगड़ी, ए सांवरिया गुलाबी तेरी पगड़ी, ए सांवरिया गुलाबी तेरे पगड़े, ए सांवरिया गुलाबी तेरी पगड़ी, ए सांवरिया गुलाबी तेरी पगड़े, ए सांवरिया, ए सांवरिया नटी नागरिया, ए सांवरिया नटी नागरिया गुलाबी तेरी पगड़े, ए सांवरिया गुलाबी तेरी पगड़ी, ए सांवरिया। हरी होती गुलाबी तेरे नयनी गुलाबी, होते गुलाबी तेरे नयन गुलाबी, होती गुलाबी नयनी गुलाबी, होते गुलाबी नयन गुलाबी, गुलाबी तेरी पगड़े, हाय 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 गुलाबी तेरी पगड़े, ए सांवरिया गुलाबी तेरी पगड़े, ए सांवरिया गुलाबी तेरी पगड़े, ए सांवरिया गुलाबी तेरी पगड़े। ताली बजाते हो और कह रहे भक्त कन्हैया, हरी धोती गुलाबी तेरा कुर्ता गुलाबी, 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 ओ धोती गुलाबी तेरा कुर्ता गुलाबी, धोती गुलाबी तेरा कुर्ता गुलाबी,
मोती गुलाबी तेरा कुर्ता गुलाबी, गुलाबी अंगर की, हाय 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 हाय, ओ गुलाबी अंगर की ये सांवरिया, गुलाबी तेरे पगड़े ए सांवरिया, ओ सांवरिया नटना करिया, ओ सांवरिया नटना करिया, गुलाबी तेरी पगड़े ये सांवरिया, गुलाबी तेरे पगड़े हरी राधा रुकी मणि तेरे बगल में, राधा रुके मणि ओ राधा रुको मणि तेरे बगल में, राधा रुके मणि तेरे बगल में, लगे हैं बड़ी प्यारी, हाय हाय, ओ लगे हैं बड़ी प्यारी ये सांवरिया, लगे हैं बड़ी प्यारी ए सांवरिया, गुलाबी तेरी पगड़े ये सांवरिया, गुलाबी तेरे पगड़े ए सांवरिया, गुलाबी तेरी पगड़ी ये सांवरिया, गुलाबी तेरे पगड़े 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 ये सांवरिया। और द्वारकाधीश की तो देखिए प्यारे भक्तों, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सुदामा के चरित्र से यही मिलता है कि किए हुए कर्म का फल भगवान देते हैं, क्योंकि बचपन में उन्होंने दूसरे के हिस्सा को खाया, इसलिए उनकी ऐसी स्थिति हुई। आज भगवान के पास पहुंचे और सुदामापुरी में जाकर के देखा है उन्होंने, तो सुदामापुरी को वैकुंठ की तरह सजा दिया। बन गयो भवन सुहायो तुझको, बन गयो भवन सुहायो। भवन की शोभा अद्भुत बनी है, जिसमें सोने चांदी के खम्भ लगे हैं, परकोटे लगे हुए हैं, पर सुदामा पहचान नहीं पाए। सुदामापुरी में जाकर के सुदामा ने पूछा, भैया मेरी कुटिया थी यहाँ, तो वो किस राजा ने हटा दी? क्योंकि उनको मालूम पड़ा कि ये किसी राजा ने सुदामापुरी को नहीं बनाया है, ये तो ठाकुर जी ने बनाया है। जब सुशीला से जाकर के मिले और सुशीला कहने लगी, स्वामी स्नान बना लो और नए वस्त्र पहन लेना, फिर भोजन खाना, तब सुदामा जी कहने लगे सुशीला से, हे सुशीला, जो तुझको चाहिए वो तुझे मिल गया और जो मुझको चाहिए वो मुझे मिल गया। मैं जब चलने लगा, ठाकुर जी ने मुझे नए वस्त्र उतरवा करके पुराने वस्त्र दे दिए, इसलिए मेरा जीवन निकल जाएगा, ये फटी धोती से ही रहूंगा। और हे सुशीला, मुझे अब इस राज लक्ष्मी का भोग नहीं करना, अब तो मुझे जीवन पर्यंत ठाकुर जी की सेवा पूजा करनी है, उसी का नाम जाप करना है। अब तेरे बच्चे कभी भी भूखे नहीं रहेंगे सुशीला, तू आराम से इनको भोजन कराना। और सुदामा जी सुदामा नगरी को छोड़ करके गंगा के तट पर चले जाते हैं और वहां एक कुटिया बना लेते हैं, और कुटिया बना करके सुदामा जी वहीं पर भगवान का भजन करते हैं, आनंद के साथ में समस्त जीवन निकल जाता है। हे भैया, भगवान का भजन भव सागर से पार करने वाला है।
और जीवन पर्यंत भगवान का भजन करके सुदामा जी अंत में भगवान के धाम को चले जाते हैं। बोल गोविंद भगवान की, जय हो। द्वारकाधीश भगवान की जय हो।